कोण मान रहे हैं। कहने का मतलब हो गया भूकंप मूल जिसे हाइपोसेंटर आप कह रहे हैं, पृथ्वी का केंद्रीय भाग आप कह रहे हैं, और वह हिस्सा जहां पर पी और एस प्रकार की तरंगें पहुंच रही हैं, मतलब ये वाला हिस्सा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन 3 पॉइंट्स के आधार पे जो एंगल बन रहा है वो 103 डिग्री का चिन्हित किया हुआ है। 103 डिग्री के पश्चात अब यहां पर ये जो हिस्सा है, इसके पश्चात ये जो भाग है, यहां पर एस प्रकार की तरंगें नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि आपने कहा तो सही यहां पर कि एस प्रकार की तरंगें इसके पश्चात लुप्त हो गई। क्यों लुप्त हो गई? क्योंकि तरल भाग में आगे संचलित हो नहीं पाई, आगे पहुंच नहीं पाई। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो ये जो इस प्रकार का एंगल है, तो 103 डिग्री से 103 डिग्री, कौन सा 103 डिग्री? आपने कहा भूकंप मूल से उत्पन्न होने के पश्चात ये जब पृथ्वी पर चारों तरफ ये बिखर गई आंतरिक भाग में, तो पृथ्वी के इस भाग में पीछे की ओर, ये वास्तव विपरीत वाले भाग की ओर ये जब तरंगें पहुंचती हैं, तो ये तरंगें यहां पर इस 103 डिग्री के इसे वृत्त के पश्चात नीचे वाले भाग में तरंगें नहीं पहुंच पाती। तो ये नीचे वाला भाग कौन सा? ये वाला भाग। तो ये एस शैडो जोन कहलाता है। अब दूसरी तरफ आपने कहा कि पी प्रकार की तरंगें पहुंच तो गई, इनकी दिशा में विक्षेपण हो गया, ये दिशा में विक्षेपण हो गया, और विक्षेपण होने के साथ ही, ये दिशा में विक्षेपण होने के साथ ही अब जब जैसे ही इसने इस कोर वाले भाग को पार किया, वापस से विक्षेपित होकर के, कहने का मतलब यहां पर तो ये तरंग आ गई थी, इस जगह पर तो ये तरंग यहां पर पहुंच गई थी, यहां तक तो ये पी तरंग आई गई, पी तरंग तो यहां पर आई गई हो मान लीजिए, लेकिन अब उसके पश्चात इस भाग में पी तरंग भी नहीं पहुंच पा रही है, इस भाग में यहां पर पी तरंग भी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन पी तरंग जब वापस से प्रकट हुई तो वो यहां पे प्रकट हो गई। जब यहां पर क्यों हो गई? क्योंकि यहां से विक्षेपित हो